हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने टीज का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। या फिर आपने अगर पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वी हैव क्रिएटेड अ डेडिकेटेड प्लेलिस्ट, प्लीज़ गो एंड वॉच। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले हम कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग यूजिंग सम क्वेरीज हम लोग दोनों टेबल से डेटा लाने की कोशिश करेंगे कलेक्टिवली। ठीक है, तो एक बार हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं कुछ डेटा। इंसर्ट इनटू अपनी टेबल का नाम है शॉप। हम लोग लिखेंगे वैल्यूज़, क्योंकि हम लोग को वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है यहाँ पे। ठीक है, शॉप आईडी में 1 दे देता हूँ अभी के लिए। शॉप नेम मैं कुछ भी दे देता हूँ, ABC। ठीक है, और शॉप लोकेशन मैं नोएडा दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ऑल राइट, ये इंसर्ट हो चुका है डेटा। एक और मैं रो इफेक्ट कर देता हूँ, XYZ दे देते हैं इसका नाम, तो दिल्ली ले लेते हैं। ठीक है, और ठीक है, एक और रो हम लोग डाल देते हैं इसमें। हमने अंदर सेमी कॉलन लगा दिया, 1 मिनट। हाँ, तो ये क्वेरी जो है रन हो चुकी है, एक एक्स्ट्रा सेमी कॉलन लग गया था। एक बार वो हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम तुम्हारी टेबल का नाम। ठीक है, तो ये इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, ये सब डेटा है हमारे पास। और अभी दूसरी टेबल जो है हमारे पास, उसके अंदर जो है कोई भी डेटा अभी तक हम लोगों ने इंसर्ट नहीं किया है। उस टेबल का नाम है कस्टमर। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई यू कैन डू इट। एम्प्टी सेट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे जो शॉप आईडी थी, दिस शॉप आईडी वाज फॉरेन की। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इंसर्ट वाली कमांड से हम लोग कस्टमर आईडी ले लेते हैं। इसमें 1 ले लेता हूँ मैं कस्टमर आईडी। ठीक है, और कस्टमर का नाम मैं मुकेश ले लेता हूँ, मान लेते हैं। और शॉप आईडी मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक और डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें मैं शॉप आईडी डाल देता हूँ 1। ठीक है, और ठीक है, ये डुप्लीकेट एंट्री ओके। सो एज आई टोल्ड यू कि हम लोग डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ अ रीज़न वाई वी गॉट दिस एरर हियर। ऑल राइट, अच्छा, गलती से हम लोगों ने शॉप वाली टेबल्स जो है वो चूज़ कर लिए। तो यहाँ पे शॉप टेबल नहीं होगी, हम लोगों को कस्टमर वाली टेबल के अंदर ही एंटर। ठीक है, तो ऑल राइट, ये दोनों टेबल्स, मतलब इस टेबल के अंदर ये दोनों रोज जो हैं हम लोगों ने इंसर्ट कर दिए। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई, एक बार सेलेक्ट वाली कमांड हम लोग चला लेते हैं, कस्टमर। ये दोनों रोज जो हैं हम लोगों ने इंसर्ट कर दिए इसके अंदर। कुछ और डेटा हम लोग इसमें ले आते हैं। इसमें कस्टमर आईडी में 2 रख देता हूँ, और नाम अर्नव, और शॉप आईडी में 1 रख देता हूँ फ़िलहाल के लिए। इसको 4 रख देता हूँ। इसको, इसमें विश्वास नाम रख देता हूँ मैं। शॉप आईडी में इसमें 4 रख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, हालांकि 4 है नहीं तो इट विल थ्रो एन एरर। ठीक है, तो इसमें ही मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। अभी वापस से अगर आप देखोगे तो ये 4 एंट्रीज जो हैं वो, ठीक है। अब अगर हम लोगों को कलेक्टिव डेटा चाहिए तो हाउ वी कैन डू दैट? हम इस तरीके से दोनों टेबल से डेटा ला सकते हैं। सेलेक्ट वाली का कमांड आप यूज़ करोगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और जो भी टेबल से आपको डेटा चाहिए, तो हमें दोनों टेबल से डेटा चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे दोनों टेबल लिख रहे होंगे। पहली टेबल है हमारी शॉप, दूसरी टेबल है हमारी कस्टमर। ठीक है, और हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को वो डेटा चाहिए, लेट सपोज मैं एक क्वेरी चला रहा हूँ यहाँ पे, कि जिसकी कस्टमर आईडी, मतलब कस्टमर वाली टेबल की जो कस्टमर आईडी है, और शॉप वाली टेबल की जो कस्टमर आईडी, सॉरी, ये शॉप वाली टेबल की जो शॉप आईडी है और कस्टमर वाली टेबल की जो शॉप आईडी है, इफ़ दैट इज़ इक्विवेलेंट, हम लोग को वही सब डेटा चाहिए। ठीक है, वो कैसे करेंगे? हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इस चीज़ को। हमारे पास हमारी प्राइमरी टेबल कौन सी है? हमारी प्राइमरी टेबल शॉप है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे शॉप लिखेंगे। ठीक है, और शॉप के अंदर प्राइमरी की कौन सी है? प्राइमरी की है हमारी शॉप आईडी। ठीक है, तो हम लोग डॉट शॉप आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, हम इसको इक्विवेलेंट रख रहे हैं किसके? तुम्हारी कस्टमर वाली टेबल के। ठीक है, इसके अंदर भी जो
तुम्हारी शॉप आईडी है, उससे मैं जो है कंपैरिजन करना चाहता हूँ। अगर वो डेटा मैच करता है तो वो हम लोग को दोनों टेबल से कलेक्टिवली दिखा दे। ठीक है, ये है इस क्वेरी का मतलब। तो आप देख सकते हो हमारे पास कलेक्टिव डेटा आ चुका है दोनों टेबल से, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही डेटा है जो लोग शॉप वाली टेबल से जो है जो बिलोंग करते हैं। जो भी हमारे पास कॉमन मिला दोनों टेबल में से वो यहाँ पे जो है आप लोगों का शो हो गया। ठीक है, कलेक्टिव डेटा जो है उसने शो कर दिया। ऑलराइट, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब यही चीज़ें जो हैं हम लोग जॉइन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉइंस हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ रहे होंगे। तो 3 से 4 तरीके के जॉइन होते हैं। तुम्हारे राइट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, और भी मतलब 3 से 4 क्रॉस जॉइन वगैरह होते हैं। तो वो हम अगली वीडियो में देख रहे होंगे। फ़िलहाल के लिए अभी you can do practice. If you have any question or doubt, if you are stuck somewhere, you can comment us in the comment section, या फिर आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे विज़िट करके हमसे जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।